सो ये 6 कारण आप लोग को ध्यान में आ गए होंगे। ये 6 कारण को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनसे बचना चाहिए। ये समय उचित नहीं होता है। अब इस श्लोक का अर्थ है, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, ऐसे भौतिक जगत को पार करने के लिए स्त्री अति सहयोगी है। ये कश्यप का पहला प्रशंसा का श्लोक है। भवसागर पार करने के लिए नारी की आवश्यकता है और संसार के सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है। इस श्लोक में विशेष रूप से प्रभुपाद जी 4 वर्ण आश्रम को बताकर फिर एक बात विशेष कहते हैं, चारों के चारों में से केवल गृहस्थ ऐसा है उसके ऊपर 3 अन्य आश्रमों का दायित्व है। ये सब किसके ऊपर निर्भर है? गृहस्थ आश्रम का अगर सुचारू रूप से सफलता से प्रगति होगी तो अन्य सारे आश्रम जो है वो सफलता से आगे बढ़ेंगे। और ये सारा निर्भर होता है घर में आज्ञाकारी पत्नी के होने के ऊपर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैसे आपको इस सारे तात्पर्य में ये 3 बातें समझ में आएगी। पहली बात ये है कि सारे आश्रमों का जन्मदाता भी गृहस्थ है, सन्यासी पैदा हुआ हो या ब्रह्मचारी, परंतु किसी माँ ने जन्म दिया होगा। और इन 3 आश्रमों के लिए प्रभुपाद जी के वो आध्यात्मिक काम में इतने व्यस्त होते हैं, उनके पास समय ही नहीं है अपने आजीविका के लिए, तो गृहस्थ ही उनको दान देता है। जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण को, सन्यासी को दक्षिणा देता है वानप्रस्थ को, और ब्रह्मचारी को जो है वो भिक्षा देता है, और उससे उन सब का निर्वाह होता है। तो इन तीनों का निर्भर जो है आध्यात्मिक, इनकी सहायता करने से गृहस्थ का भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है और वो आसानी से इस भव सागर को पार कर जाता है। तो यहाँ गृहस्थ आश्रम की महिमा एक दृष्टि से कही हुई है, और विशेष बात उसमें ये है कि अन्य आश्रमों को भोजन हो या कपड़ा हो या रहने का स्थान हो, ये सब व्यवस्था गृहस्थ करता है। अब आगे वाले श्लोक में यहाँ यह 4 बातें लिखी है। वर्ण आश्रम 4 प्रकार है। आसुरी वर्ण आश्रम कौन सा है? जो केवल जन्म के आधार पे, वही क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, ये है आसुरी वर्ण आश्रम। और लुप्त वर्ण आश्रम कौन सा है? अरे भाई हम सब एक है, कोई आवश्यकता नहीं है एक दूसरे को ऊपर करने की, जैसे ये साम्यवादी कहते हैं। वास्तव में वर्ण आश्रम है लेकिन कहते नहीं हम सब एक जैसे हैं। ये है लुप्त वर्ण आश्रम। इसको प्रभुपाद जी ने रशिया में कहा था कि आपके पास सेना भी है, आपके पास व्यवसाय करने वाले भी है, आपके पास पढ़ाने वाले भी है, आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है। और वैदिक वर्ण आश्रम है वो जो है उसके अंदर वो अब चलाना बहुत मुश्किल है। परंतु देवी वर्ण आश्रम जो है, जिसमें कृष्ण को अगर केंद्र में रखा जाए और अपने कर्तव्य किए जाएं भक्ति के द्वारा, तो ये एक स्थापित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण कृपा पूर्ति अभेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दैवी वर्ण आश्रम की स्थापना के लिए प्रेरणा दी है। न आसुरी वर्ण आश्रम, न लुप्त वर्ण आश्रम, और न ही वैदिक वर्ण आश्रम संभव है, केवल देवी वर्ण आश्रम संभव है। अब 19वें श्लोक में कहते हैं, याम आहुर आत्मनो ही अर्धम, मतलब पत्नी पति का आधा भाग है, इसके लिए उसको कहते हैं अर्धांगिनी है। श्रेय कामस्य मानिनी,
ये जो माननी शब्द है सब इच्छा पूरी करने वाली है, तो इसलिए पहले है हे आदरणीय पत्नी, माननी, जिसको सम्मान दिया जाए। आप सहयोगी है इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है, क्योंकि आप सारे पुण्य कार्य में भाग लेती है हमारे साथ। इसलिए सारे घर का दायित्व आप निभाती हैं, इसलिए हम बाहर विचरण कर रहे हैं। पुरुष इसलिए बाहर आराम से विचरण करता है कि पत्नी घर के सारे काम संभाल लेती है। विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान सब घर में पत्नी करती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले तो अर्धांगिनी की बात लिखी है, दूसरा लिखा अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं कि आधा काम का भार पत्नी उठा लेती है। अब इसमें एक बात लिखी है, मैं आपसे पूछता हूं, कोई आप मुझसे बताए, ये पंच यज्ञ क्या है? प्रभुपाद ने लिखा है, देखो तात्पर्य में, पंच यज्ञ ये क्या है? आप में से कोई इसके बारे में जानकारी रखता है? एक शब्द है शास्त्र में, पांच सूनु, कभी सुना है पांच सूनु? पांच सूनु, सूनु का मतलब है हत्या। किसी का हाथ ऊपर है, कोई बोलना चाह रहा है क्या? पांच सूनु का मतलब है हर गृहस्थ के घर में पांच हत्याएं रोज जाने अनजाने में होती है। झाड़ू निकालते हुए जीव मरते हैं, पानी भरते हुए जीव मरते हैं, आग जलाते हुए अनाज में से जीव उठा के हम बाहर फेंकते हैं। इसलिए पांच यज्ञ सब गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। इन यज्ञों का नाम है देव यज्ञ, भगवान की पूजा करना। भूत यज्ञ, दूसरे प्राणियों को, जैसे माकोड़ी को दाना डालना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, इसको भूत यज्ञ कहते हैं। तीसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ, जिन्होंने हमारे को सत्शास्त्र दिए, उन शास्त्रों का अध्ययन करना। चौथा है पितृ यज्ञ, जो हमारे पूर्वज है, जिन्होंने हमारे घर परिवार सारा हमारे व्यवस्था किया, उनका पूजन करना चाहिए। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, कोई मेहमान आए उसका आदर करना चाहिए। ये पांच यज्ञ हर गृहस्थी के घर का पांच प्रकार की हत्याओं से बचने के लिए आवश्यक है। प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी चौथा यज्ञ कौन सा बताया? देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ठीक प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो ये प्रभुपाद ने पांच यज्ञ का यहाँ वर्णन किया है, ये सब गृहस्थियों को करना। आप जानते हैं कि पहले हमारे घर में पहली रोटी निकलती थी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। ये भारतीय संस्कृति के चूल्हे का नेम था। रोज हम देखते थे स्त्रियां मुट्ठी भर दाना लेके जाके, जहाँ चूंटियां हैं वहां डाल के आती है, जहाँ पक्षी है वहां डाल के आती हैं। ये पहले हमारी परंपराओं में था। मंदिर में जाना, रोज मंदिर में कुछ मुट्ठी भर दाना डाल के आना, ये हमने देखा है कि पहले ये सब परंपराएं थी। शास्त्र का अध्ययन करना ऋषि यज्ञ है। अब ये आस्ते आस्ते लुप्त होते जा रहे हैं, ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। अब प्रभुपाद जी करते हैं प्रचार की दृष्टि से, आधुनिक विवाह धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है। इसलिए केवल रूप को ही मुख्यता दी गई है। रूप में थोड़ी सी विकृति आ गई तो फिर संबंध विच्छेद हो गए और तलाक आ गया। तो ये जो है ये वैदिक विवाह और उसका प्रेम समाप्त है। वैसे प्रेम तो होता ही नहीं है भौतिक जगत में, प्रभुपाद जी लिखते हैं। वास्तव में जो विवाह है ये एक संस्कार है, ये पति पत्नी का आपस में सहयोग के ऊपर आधारित है, और वो सहयोग प्रमाणिक शास्त्रों के नेम के अनुसार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इसलिए विवाह अति आवश्यक है
कुत्ते बिल्ले जैसे जीवन से बचने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य प्रचार की दृष्टि से है। अब 20वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था, आपने जो आसुरी वर्णाश्रम बताया ना, मुझे उसके समझ नहीं आया, क्या है वो आसुरी वर्णाश्रम? आसुरी का मतलब है कि मैं जिसके घर में ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय, और नाम का, सिर्फ नाम का है। ओके, थैंक यू। अब ये कहाँ लिखा है कि पत्नी आधा अर्धंगनी है? यहाँ लिखा है, श्रुति में लिखा है। श्रुति मतलब वेद। अर्धो वा एष यत पत्नी, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो अब हम 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अभी भी प्रशंसा कर रहे हैं। यामाश्रित्या इंद्रियार्तिम दुर्जतम इत्याश्रमैः वयम जय महिलाद भी दस्यम दुर्गपति यथा। अब यहाँ दुर्गपति क्या हो रहा है? यहाँ इस श्लोक के अर्थ में देखिए, जैसे किले के अंदर कोई सेनापति होता है, वैसे ही स्त्री इस शरीर रूपी पुरुष के किले के लिए सेनापति है, और इंद्रियां हैं वो डाकू जो उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। और ये केवल, और उनको जीता नहीं जा सकता है संसार में अन्य किसी 3 आश्रमों के लिए ये सुविधा नहीं है, केवल गृहस्थ है जो इससे बच जाता है। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, ऐसा लिखा है कि वास्तव में 3 आश्रमों में बहुत जोखिम होता है, कभी भी पतन हो सकता है, परंतु गृहस्थ आश्रम बहुत ही सुरक्षित, और इसमें पत्नी को कहा गया है सेनापति दुर्ग का, और इंद्रियों को कहा गया है पुरुष के शरीर का सेनापति, और पुरुष की इंद्रियों को कहा गया है डाकू। इसलिए वैसे भी पत्नी का अर्थ है पुरुष को पतन से बचाए, पुरुष को पतन से बचाए, उसको कहते हैं पत्नी। पात्यति इति पत्नी, जो पुरुष को दुष्कर्म से बचाए। प्रभुपाद लिखते हैं, अगर धर्मात्मा नारी नहीं है तो समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा स्त्री का शोषण हो सकता है और समाज में बहुत बुराइयां आ सकती हैं। इसलिए निश्चित रूप से जीवन में एक धर्म पत्नी होनी चाहिए, अर्धांगिनी होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी की अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई आश्रम में, तो वो आसानी से किसी भी ऐसे प्रलोभन में फंस के और पतन उनका हो सकता है। ये यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे मुनि का भी पतन हो गया, परंतु गृहस्थ के लिए पत्नी के कारण पतन से बचने का सौभाग्य है। प्रभुपाद लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं? इसलिए गृहस्थ 3 अच्छे आश्रमों के जन्म की दायित्व उसके ऊपर है। अच्छा ब्रह्मचारी अच्छे गृहस्थ के घर में आएगा, उनमें से अच्छा वानप्रस्थ भी बन सकता है, अच्छा सन्यासी भी बन सकता है। तो ये बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा। 4 आश्रमों का जन्मदाता भी गृहस्थ है, और 4 आश्रमों का पालन भी गृहस्थ ही करता है। ये एक विचार है कि ये बहुत सुरक्षित आश्रम जरूर है धार्मिक दृष्टिकोण से, परंतु आध्यात्मिक उन्नति में इसमें बहुत ही धीमा आगे बढ़ा जाता है। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य चरितमृत में शिक्षा दी गई है। इसलिए हमको आगे बढ़ना है तो 3 अन्य आश्रमों की सहायता करनी चाहिए, तब हमारी प्रगति संभव है। पत्नी बचाती है, इसलिए ये सुरक्षित है। अन्य आश्रमों में
काम पतन का कारण बनता है। अब हम आ गए 21वें श्लोक पे। हे गृहेश्वरी, गृहेश्वरी को लिखा है हे महारानी, हे गृहेश्वरी, ग्रह की ईश्वरी। राधा रानी वृंदावन ईश्वरी है और घर की स्वामिनी। हे घर की महारानी, आप सच बताएं, आप जितना हमारे ऊपर रक्षा करने का और पुत्र को संतान दे के नरक में जाने से बचाने के लिए जो आप दायित्व निभाते हैं, इसका तो हम कभी प्रत्युत्तर दे ही नहीं सकते। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आपका हम ऋण उतार नहीं सकते। भले कोई कितनी भी प्रशंसा भी कर ले पत्नी के अच्छे गुणों की, फिर भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इसको श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये चक्रवर्ती पाद के भाव से और इस भाव से लिखा है, या तो इतनी बड़ी प्रशंसा पत्नी की कर रहा है यह कश्यप जी, या तो वो है स्त्रीयण पति, स्त्री के बस में है, अथवा विनोद कर रहा है। क्योंकि स्त्री इसमें एक वचन में है और पुरुष बहुवचन में है, इसलिए चक्रवर्ती पाद कहता है ये विनोद ज्यादा लगता है। कश्यप का भाव ये है, जब घर में है तो स्वर्ग जैसा सुख है और कोई भय नहीं है नरक में जाने का, क्योंकि पाप होगा नहीं। अन्य संन्यास आदि में क्योंकि पत्नी नहीं है, अगर काम वासना हुई तो पतन होगा, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थ को नहीं जाना पड़ता है। फिर प्रभुपाद जी सन्यासियों को सावधान कर रहे हैं, इसलिए पति कभी भी पत्नी का ऋण नहीं उतार सकता है, क्योंकि वो पुत्र को जन्म देती है जो पूत नाम के नरक से पति को, परिवार को बचाता है। ये वास्तव में विनोद लग रहा है। लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, ये चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि ये विनोद ज्यादा लग रहा है। वो सुख तो भोग सकता है लेकिन त्याग उसके मन में नहीं आता है, इसलिए यहां जो उन्होंने कहा है ये थोड़ा सा विनोद जैसा लग रहा है। अब 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अब 22 श्लोक से दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है। अब कश्यप, अरे कौन है भाई? ये इसको आज ही मैं कह रहा था, वीआईसी में गया था कि ऑनलाइन कोरोना ने शुरू करके धृतराष्ट्र बना दिया है सबको अंधा। घर में बैठ के धृतराष्ट्र ने सारी भगवत गीता सुनी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन की तरह सामने बैठ के पढ़ने वाले को पता लग जाता है क्या करता है। अब कोई बोल रहा है आपके सामने, ये कथा थोड़ी सुन रहा है। 100 काम आप कर लेते वहां बैठे बैठे। ऑनलाइन में संग नहीं मिलता है, इसलिए बिना संग के भक्ति में प्रगति नहीं होती है, ज्ञान में प्रगति हो सकती है। ये फिर कौन आ गया? रुद्रपेश्वरी माता जी, अंतरुद्रपेश्वरी माता जी। मेरे ख्याल में सबको म्यूट रखो, जब किसी को बोलना है तो हाथ ऊपर करे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हमें समय बहुत पहले कम है और पूरा कर नहीं पाएंगे ऐसे लगता है समय के साथ हमारे को। और जी मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, आप उसके बाद अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार प्लीज। मैं म्यूट ऑफ कर रही हूँ। हमारे पास और बहुत सारी कमेंटमेंट है, इसलिए मैं कितना पूरा कर पाऊंगा कह नहीं सकता। तो 22 से लेके 29 तक अब कश्यप जी कह रहे हैं आपकी इच्छा तो पूरी करूंगा, लेकिन तनक इंतजार करो। और क्यों इंतजार करो? क्योंकि ये समय है शंकर जी का है और ये संध्या काल है।
इसके नियम का उल्लंघन करने वाला विशेष रूप से भोजन करे, सोए या सहवास करे इस समय में, 3 काम कम से कम, भोजन करना, सोना और सहवास करना, ये निषेध है। इसलिए आप थोड़ी रुक जाओ, ये तो 2 घड़ी रुक जाओ, 2 घड़ी में संध्या काल बीत जाएगा, 48 मिनट तो रुको। ये अब कश्यप जी उनको रोकने के लिए कह रहे हैं। 29 श्लोक तक ये प्रसंग चलेगा। अब कहते अथापि कामम एतन्ते प्रजातहि कुर्वाणी अलम, मैं जानता हूं आपको पुत्र चाहिए, आपकी ये काम की इच्छा है, मैं पूरी करूंगा। यथा माम नाति रोचंती मुहूर्तम प्रतिपाल्य, एक मुहूर्त रुक जाओ, थोड़ी रुक जाओ, जल्दी मत करो। क्यों जल्दी नहीं करूं, क्या हो गया? तो प्रभुपाद जी इसका अब मैं समझता हूं छोटा सा तात्पर्य लिख रहे हैं, और इसी में फिर वही शब्द लिख रहे हैं, स्त्रायण पति, स्त्री के बस में पति, जो पत्नी का ऋण नहीं चुका सकता वो तो ठीक है, क्योंकि उनसे सुख मिलता है, परंतु पुत्र तो दे सकता है ना। अगर वो नपुंसक नहीं है, पुत्र तो दे सकता है, ये तो आसानी से हो सकता है। परंतु वो कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? क्योंकि लोग मेरी निंदा करेंगे। इसमें लिखा है अगर इस समय मैंने आपकी इच्छा पूरी की तो मैं निंदनीय हो जाऊंगा, क्योंकि ये समय धर्म के दृष्टि से निंदनीय है। चक्रवर्ती पाद तो बाबा सन्यासी है, फिर भी कहता है अरे दिति ने कहा जब मेरी इच्छा पूरी करनी है तो द्योर क्यों कर रहे हो, चलो ना। तो वो कहते थोड़ा एक मुहूर्त रुक जाओ, नहीं तो मेरी निंदा करेंगे लोग। और अब आगे कश्यप जी क्या कह रहे हैं देखिए, क्यों रुकूं? तो कहते हैं एश घोरात्मा वेला, ये वेला बहुत भयानक है। घोरा नाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानी भूतेश्वर अनुचरानी च, भगवान शंकर भूत प्रेत को लेके इस समय भ्रमण करते हैं, और जो सहवास करते हैं उसके गर्भ में भूतों को स्थापित कर देते हैं। इसलिए ये समय बहुत भयानक है, ये विशेष अशुभ समय है। इस समय बड़े बड़े भूत प्रेतों को लेके भूतपाल भगवान शंकर घूमते हैं। अब ये बात कह रहे प्रभुपाद जी ने, इसको 2 ही बात लिखे। अब अपनी पत्नी को वो सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि ये समय उचित नहीं है, हम दंडित हो जाएंगे, ये रुद्र का समय है और भूतों प्रेतों को निमंत्रण देना उचित नहीं है। और आगे इस श्लोक का भाव ये है, आगे कहा जा रहा है, शंकर की महिमा गा रहे हैं 24 श्लोक में, एतस्याम साध्वी संध्यायाम, हे साध्वी ये संध्या का समय है, भगवान भूत भावन है, भगवान शंकर इस समय परितो भूत प्रसिद्धि भी, अपने भूत जिनको शरीर नहीं है उनके ऊपर कृपा करने के लिए अभी वृषेण, वृषेण अतिथि का मतलब अपने नंदी के ऊपर चढ़ के, वृषेण वृष नंदी को कहते हैं, अतिथि का मतलब चढ़ के, वो भूतराट भूतों का स्वामी इस वक्त भ्रमण करता है। भगवान शिव जो भूतों का नाथ है वो अपने नंदी के ऊपर चढ़कर इस समय भूतों को लेकर भ्रमण करता है और भूतों का हित चाहता है। भूतों का हित क्या चाहता है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं क्यों, अब यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य में 2 बातें बड़ी अच्छी है। रुद्र कहा गया है शंकर को जो भूतनाथ है, इसका मतलब जो भूत प्रकृति के लोग हैं वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो वो आस्ते आस्ते आगे आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बढ़ते। फिर कहते मायावादी दार्शनिक भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं।
श्रीपाद शंकराचार्य तो भगवान शंकर के अवतार ही है, जो प्रचार करने के लिए आए थे मायावाद, भगवतहीन दर्शन का। अब यहां तक बात करके प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भूत हैं उनको कोई भौतिक शरीर नहीं होता, प्रेतों को और भूतों को। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि विशेष से जो आत्महत्या करते हैं उनको भूत या प्रेत का शरीर मिलता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आत्महत्या दो प्रकार की है, एक तो भौतिक शरीर की आत्महत्या और दूसरी आध्यात्मिक आत्महत्या। ये आध्यात्मिक आत्महत्या मायावादी करते हैं, जो अपने अस्तित्व को ही मिटा के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो भगवान भूतनाथ अपने भूतों के ऊपर दयालु है, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, तो उनको ऐसे गर्भों में डाल देते हैं जो असमय और विशेष रूप से संध्या काल के समय सहवास करते हैं। ये इसलिए आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ये कह रहे हैं सती को। तो कहते क्या हमारे को शंकर कैसे देखे, हम तो अपने घर में बैठे हैं। तो इसका उत्तर देते हैं, शंकर के तीन नेत्र हैं, समशान चक्रानिल धूलि धूमर। रूप कैसा है शंकर जी का? अरे शमशान में उड़ती हुई जो राख है उससे ढका हुआ है सारा। विक्रीण विद्युत जटा कलाप, और उनकी सारी जटाजूट बंधे हुई है। भस्म, सारे अंग के ऊपर भस्म लगी हुई है। अंगूठामल रुक्म देहो, लाल रंग का उनका देह है। देवत्री भी पश्यति देवरस्त, परंतु उनके तीन आंखें हैं जिससे वो सब कुछ देख सकता है। अब ये नहीं समझो कि हम अपने घर में होंगे तो ये नहीं देखेगा। तो यहाँ शंकर की तीन आंखें कौन सी है, ये आप तात्पर्य में देखिए। ये शंकर जी के रूप का वर्णन है, उनके जटाओं का, उनके रंग का, उनके ऊपर भस्म लगी हुई है उसका, और उनके तीन नेत्रों का वर्णन है। और एक शब्द लिखा है, वो हमारा क्या है, आपकी बहन सती का पति है, इसलिए वो हमारा भाई है, ब्रदर इन लॉ है का, इसका मतलब हमारा सांडू भाई है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं तीन आंखें कौन सी है शंकर जी की। पहले तो प्रभुपाद लिखते हैं शंकर कोई सामान्य आदमी नहीं है, जीव नहीं है, वो तो विष्णु भी नहीं है, जीव भी नहीं है, परंतु बहुत बड़े शक्तिशाली है। वो ब्रह्मा के स्तर से भी ऊपर है वास्तव में देखा जाए तो, लगभग विष्णु जैसे ही, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको देखते हैं। उनकी तीन आंखें कौन सी है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। जो बीच का नेत्र है वो अग्नि का प्रतीक है, और वो भस्म कर देता है किसी को। और फिर लिखा है उनने अपना घर भी नहीं बनाया है, त्यागी है। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति भी नहीं है। ये जगत का नाथ है, दुर्गा का पति है, माया उनके बस में है, फिर भी घर नहीं बनाया। ये तो शमशान में रहते हैं, यही उनका वेश है। परंतु ये आपकी बहन का पति है, इसलिए हमारा सांडू भाई है। दीदी कह सकती है कौन देखेगा, शंकर तो बोल रहे उसके तीन नाकें हैं, वो आंखें हैं, वो सब जगह देख सकता है। और फिर ये है, इस समय भूत प्रेत जैसा ही संतान पैदा होगा, इसलिए, और या तो मायावादी होगा या भूत प्रेत जैसा होगा, इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाओ। अरे भाई हमारे से संबंध क्या है उसका? तो कहते आपके से संबंध है, आपके बहन का पति है। तो फिर बहन का पति है तो हमारे को तो क्षमा करके देगा। तब अभी शंकर जी का दूसरा भाव लिखते हैं। तब कहते हैं इसका कोई संबंध ही नहीं है। न यस्य लोके स्वजन परोवा, अरे कोई उसका अपना पराया नहीं है।
न अति आदर तो न तो कश्चित विग्रह, किसी को ज्यादा सम्मान भी नहीं देते, किसी का अपमान भी नहीं करते। वयम वर्त ही, अरे हम तो व्रत कर लगते, हम तो उपवास करते हैं, किसके लिए? शंकर जी का प्रसाद मिल जाए, भुक्त भोगान मिल जाए, और वो तो उनके चरणों में सभी जाके प्रार्थना करते हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखते हैं, न को किसी को अपना रिश्तेदार मानता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी का सम्मान करता है, न किसी का अपमान करता है। हम तो आदर से उनका पूजन करते हैं कि उनका प्रसाद मिल जाए। जो वो त्यागते, ये बात ये लिखा है, आश्चर्य ये है, वो जिस चीज को त्यागता है हम वही चीज मांगते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो घर नहीं चाहिए उसको, हमको घर चाहिए। उसके पास धन नहीं है, हमको धन चाहिए। तो ऐसे जिन चीजों को उन्होंने तुच्छ समझ के फेंक दिया है, वही चीज हम उनसे मांगने की मूर्खता करते हैं। हम कभी प्रचार में कहते हैं, जाके शंकर जी के पास कहो कि हमारे को घर दे, तो हंसने लगता है, बोला अपना ही नहीं बनाया, तेरा कहां से बनाऊंगा। और कोई जाए हनुमान जी को कहे कि मेरी शादी करा, बोला मैं ब्रह्मचारी, तेरे लिए कहां से लड़की ढूंढूं। कोई भगा के गया है तो बोलो मैं पता लगा के आऊं। तो ये सीधा यहाँ लिखा है। अब प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिखे हैं, आप समझते हो कि हमारा वो सांडू भाई है तो हमारे को छोड़ देगा? ऐसा नहीं, क्षमा नहीं करेगा। वो किसी को अपना पराया नहीं मानता है, वो किसी का अपमान भी नहीं करता है, किसी का सम्मान भी नहीं, वो तो बिल्कुल। बाकी प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगता है वो प्रसाद होता है, और जब कोई वैष्णव खाता है तो फिर महाप्रसाद होता है। और भगवान शंकर बहुत बड़े वैष्णव है, ये लिखा है देखो, भगवान शंकर महान वैष्णव है, और उसके प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। उनके पास कोई धन संसार का संपत्ति नहीं है, बहुत ही वैरागी त्यागी है, दुर्गा का पति है, फिर भी लोग उससे वही चीज मांगते हैं जो वो स्वयं नहीं रखता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये ऐसे महावैष्णव हैं जो अपनी पत्नी पार्वती को कहते हैं, सब पूजाओं में विष्णु की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु की पूजा से भी विष्णु के भक्त वैष्णव की पूजा ज्यादा भगवान को प्रिय है। और भगवान शंकर एक तो 4 वैष्णव संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है, 12 महाजनों में एक महाजन है, वैष्णव में सबसे अग्रगण्य वैष्णव है। तो शंकर जी के लिए प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में जो लिखा है उसको ध्यान से देखना चाहिए। परंतु सती कहती है, मैं लज्जा को तलांजलि दे दी, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो काम ने इतना आतुर किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई भय नहीं है शंकर जी का, हमें क्षमा कर देगा, हमारा रिश्तेदार है। तो ये श्लोक का रिश्तेदार नहीं है किसी का भी, वो ये सबके साथ समान भाव रखता है। अरे संसार में सब वो जिनको त्यागता है संसार, उसी से वो उनसे मांगते हैं, उसके मांस प्रसाद के लिए सभी लालायित रहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 27वां श्लोक। यस्य अव्य अर्चितम मनुष्येणु गृणन्ति अविद्या पटलम बिभित्तस्व निरस्त साम्यत्यस्व अपि यत् स्वयं पिशाचर्याम चरद गति सताम। सताम भक्तों को कहते हैं। अब क्या इसका अर्थ लिखा है देखिए, कोई भौतिक जगत में न उनके समान है न उनसे बड़ा है। भले वो भस्म में रहते हो, उनका चरित्र ऐसे लगता हो कि कुछ भी नहीं है, दरिद्र है, बिना घर के है, परंतु बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा
क्या लिखा है? उनका आदर करते हैं। हाँ, बड़े बड़े बुद्धिमान डिजायरिंग टू डिस्ट्रॉय पाइल्स ऑफ, अपने अज्ञान को नाश करने के लिए उनका शरण लेते हैं। वो देखने में भले ऐसे लगे कि वो ही भूत प्रेत जैसा है, परंतु भक्तों को मुक्ति देने वाला है। ये श्लोक का भाव लिखा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भले शंकर जी एक असभ्य भूत जैसे दिखने में लगते हों, परंतु कभी भी उनको असभ्य नहीं कहा गया है, क्योंकि वो वास्तविक भक्तों को बहुत उत्तम शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि मैं देखो कितना त्यागी हूं, वैरागी हूं, आपको भी वैराग सीखना चाहिए। भौतिक जगत में किसी चीज में आसक्ति मत रखो। अरे उनको महादेव कहा जाता है, देवताओं में आदि देव है, उनसे कोई बड़ा नहीं है, उनके कोई समान नहीं है। वो तो विष्णु के समान ही है एक दृष्टि से। माया के साथ रहता है, परंतु माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तमोगुण का स्वामी है, फिर भी तमोगुण उसको छूता भी नहीं है। ये शंकर जी की महिमा यहां लिखी हुई है। कम बुद्धि वाले कहते हैं कि शंकर जी भूत प्रेतों के साथ रहता है, उनके साथ डाकनी आदि स्त्रियां होती हैं, वो नंगी स्त्रियों के साथ रहता है, भूतों के साथ नाचता है, शमशान में रहता है। ये सब कम बुद्धि वाले हैं। जो बुद्धिमान है वो शंकर जी की महानता को जानते हैं कि वो दूसरों के लिए त्याग की शिक्षा देने वाले हैं। सत्य अगर कहे अपना, दिति अगर कहे, दिति शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करने वाली, बांट के। जो 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 दिति दृढ़ धातु है, उसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करने वाली, और आदिति का अर्थ है सबको जोड़ने वाली। आप इतनी शंकर जी की महिमा क्यों गा रहे हो? मानो अगर दिति ऐसे कहे, लोग तो कहते हैं भूत प्रेत जैसा है, शमशान में रहता है, संसारी लोग तो ऐसे कहते हैं। इसके उत्तर में ये श्लोक कश्यप जी कह रहे हैं 28वां, हसंती यस्याचरितम ही दुर्भागा। वो मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं शंकर जी, जिनका दुर्भाग है। स्वात्मनः रतस्या विदुष्य समितम, वो तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ये लिखा है तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद ने, और यहाँ स्वात्म लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है अपना ध्यान करते हैं। यही वस्त्र माल्या अवचरणानुलेपनैः स्वभोजनम स्वात्मत्य उपलालितम। दुर्भाग्य जिनका है वो शंकर जी की महिमा को नहीं जानते हैं। जो अपने ध्यान में मगन रहते हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख, अरे अपने शरीर के ऊपर माला चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, जो मरने के बाद कुत्ते का और सियार का भोजन बनता है। अपने शरीरों को इतना महान समझते हैं, ये मूर्ख हैं। शंकर जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है, भगवान शंकर ने कभी भी कोई बहुत बड़ी आडंबर वाली, दिखावे वाला कभी वस्त्र नहीं, कोई बड़ा माला नहीं। अरे सांप का माला गले में डालते हैं, क्योंकि संकर्षण के उपासक है, संकर्षण को अपने गले में बांध रखते हैं। न कोई अंतर इत्र लगाते हैं, न कोई सेंट लगाते हैं, परंतु जो शरीरों को ऐसे सजा रहे हैं, उनके मरने के बाद उनको कुत्ते खाएंगे या भस्म हो जाएंगे। इसलिए वो कभी भी शंकर जी को समझ नहीं सकते, परंतु उसके पास जाके सब सुख मांगते हैं। दो प्रकार के भक्त शंकर जी के पास जाते हैं। पहले वो हैं
जो भौतिकवादी हैं वो उनसे संसार का सुख मांगते हैं, और दूसरे वो हैं जिनकी इच्छा है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, और ये निराकारवादी हैं। और ये जपते क्या है, शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और मरने के बाद मैं शिव बन जाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये दो लाइनों को से आप ये देखो, एक कर्मी है और दूसरे ज्ञानी है। ये शंकर जी के उपासक हैं। कर्मी वो है जो भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी वो है जो ब्रह्म में लीन हो उनके शिवो हम जपते हैं। फिर प्रभुपाद कटाक्ष करते हैं, अरे मूर्ख लोग कहते हैं धातुरा पियो, शंकर जी ने विष पिया था। अरे शंकर ने विष पिया था तो संसार की रक्षा की थी, तुम धतूरा पी के अपना सत्यानाश करोगे। अब देखो यहां लिखा है, भगवान शंकर का विशेष उद्देश्य है सब आत्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वो कहता है मैं काय के लिए सुंदर वस्त्र पहनूं, माला पहनूं, ये सब भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो भोगता है। श्री कृष्ण ही वास्तव में भोगता है, इसलिए वो स्वयं नहीं लेता है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है। अब ये 29वां श्लोक आ गया, जहां तक इन 7-8 श्लोकों में समय थोड़ा लेना चाह रहे थे, शंकर जी की महिमा बता रहे थे, और न आज्ञा पालन करने वालों को भूत प्रेत के पिता माता बनने का दुर्भाग्य प्राप्त होगा, उसका वर्णन हो रहा है। अब और महिमा शंकर जी में कहते ब्रह्माद्यो यत कृत सेतु पाला, जो नेम शंकर जी ने बनाए हैं उसका पालन ब्रह्मा आदि भी करते हैं। यत कारणम विश्वम इदम च माया, ये माया जो ये संसार बनाती है ना, उसका ये पति है। आज्ञा करी यस्य पिशाचर्या, माया इनकी आज्ञा में है। पिशाचर्या अहो विभूमनश्चरितम विडंबनम, परंतु फिर भी इनका चरित्र पिशाच जैसा है, ये बड़ा एक विडंबना है। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके बनाए हुए धर्म के मार्ग का पालन करते हैं। ये माया का स्वामी है जो जगत का सृष्टि करती है, महान है, परंतु फिर ये विडंबना है कि वो ऐसे नकल करके दिखता है जैसे कि कोई भूत प्रेत हो। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्गा के पति है जो भौतिक जगत की स्वामिनी है। वो तमोगुण के अधिपति गुण अवतार भी है ब्रह्मा विष्णु महेश के श्रेणी में। तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शंकर भगवान के समान ही है, महान है। ये सारे भौतिक भोगों का त्याग किया हुआ है। ये एक बड़ा अद्भुत उदाहरण है हमारे लिए कि हमको भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, इसलिए हमको उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए। भगवत गीता में एक नाम शंकर जी का है और वो भक्तों के लक्षण में आता है। कोई बता सकता है? किसी की तुलना शंकर से नहीं की जा सकती, ये महान है। अब यहाँ कुछ और श्लोक है, उनका हम अब यहाँ ये अभी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत सारे शंकर के अलग अलग स्कंदों में कहीं भगवान कहा गया है, किसी दृष्टिकोण से क्यों कहा गया है वो बात अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न हमने आपसे पूछा, कोई बताए? हाथ ऊपर पड़ा है, क्या बात है? मधुर लीला, इसको अनम्यूट कीजिए। मधुर लीला बोलिए, बोलिए जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिछले उससे 2 प्रश्न थे, उसके लिए हाथ ऊपर किया था मैंने, क्या तो पूछ सकती हूँ अभी या बाद में? बोलिए। पहला प्रश्न था कि जो आत्महत्या करते हैं तो उनको भौतिक शरीर नहीं मिलता, तो वो जो जिनका जो एक्सीडेंट होता है, वो भी उसी में जाते हैं क्या, भूत प्रेत की योनि में? नहीं, वो जरूरी नहीं है। अकाल मृत्यु वालों को जरूरी नहीं है भूत प्रेत हो, परंतु जो आत्महत्या करते हैं उनको नहीं मिलता।
नहीं मिलता। दूसरा क्वेश्चन था कि जो शिव जी महान वैष्णव थे, जैसे वो महाप्रसाद हुआ तो हम भक्त भी उनके प्रसाद को पा सकते हैं क्या? वैसे प्रभुपाद ने एक लिखा है ना जगह में, आप देवी के पास जाएंगे तो देवी को भोग लगाएंगे, देवी जानती है भगवान है मेरे, वो तो पहले भगवान को अर्पण करके फिर ही लगाएगी। जी। शंकर महावैष्णव है। अब हनुमान के पास आप जाएंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे, हनुमान राम को लगाने के बगैर कैसे खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल ये सही। सारे भगवान के भक्त हैं तो भगवान को लगा के खाते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है देखो तात्पर्य में कि महाप्रसाद है शंकर का। हाँ, अब बिल्कुल। एक केवल प्रश्न एक है, हम्म, महाप्रसाद शंकर का खाना तो हमारे लिए सौभाग्य है, जी। परंतु जो प्रसाद चढ़ाने गया है वो क्यों ले गया है प्रसाद? अगर हम चढ़ा के खाएं तो खा सकते हैं, जी। जिसने चढ़ाया है वो तो किसी कामना के लिए गया है, हम्म, इसलिए उसकी कामना का हमारे ऊपर कुछ भार न चढ़े, इसलिए हम नमस्कार करके दूर उससे रहते हैं। शंकर के प्रसाद, वो तो विष्णु का प्रसाद नारद को मिला, नारद से शंकर को मिला, शंकर से पार्वती से मिला, अब पार्वती ने कहा तब जगन्नाथ का प्रसाद सबको मिल रहा है। तो ये तो पहले से, आज भी नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ता है, फिर पहले शंकर जी के पास जाता है, फिर सबको मिलता है, और किसी को नहीं मिलता है बिना शंकर को दिए। और जितना प्रसाद नंदगांव में मिलता है शंकर का महाप्रसाद है, क्योंकि ये शंकर ने शर्त रखा था कि मैं कृष्ण को दर्शन दूंगा, मेरे को यहाँ रहने की जगह दो, इसको स्नान करके पानी चढ़ाना और इसके भोग लगाने के बाद प्रसाद मुझे देना। तो ऐसे मर्यादा में तो महाप्रसाद है शंकर जी का। ठीक। अब थैंक मैंने यू। एक क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर कौन देगा? एक शब्द है शंकर जी का नाम है एक, गीता में वो भक्तों के गुणों में है। अनिकेत, अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रियो नर है, ये 12वें अध्याय में है। अनिकेत मतलब जिसको अपना घर नहीं है, और शंकर जी का नाम है अनिकेत, जिसने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। और जो भक्त अपना घर नहीं बनाता है, भगवान के ही घर में रहता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रियो न रहा। एक बार पार्वती ने बहुत जिद किया कि घर बनाओ, गृहस्थी की है तो घर होना चाहिए। शंकर ने कहा बना लो, आप स्वामी नहीं हो, आपके पास कोई कमी थोड़ी है। बड़ा भवन तैयार हो गया। बोला गृह प्रवेश करना है, बोला ब्राह्मणों को बुलाओ, यज्ञ करो, यज्ञ हो गया। ब्राह्मण का महाराज दक्षिणा तो दो, शंकर पार्वती अंदर कर पड़े। बोला दक्षिणा तो है ही नहीं कुछ हमारे पास, धनवन तो होता नहीं है। बोला फिर, बोला ये घर आपको दक्षिणा में दिया। वही घर दे के उनको शंकर जी फिर जाके कैलाश में बैठ गए। तो ऐसे वो ओघरदानी है, तो इसलिए उसका नाम ही अनिकेत है। अब 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, सैवम संविदिते भर्तरा, पति के मुख से शंकर जी के संवाद को सुना, परंतु मन मथ, मन मथ, मन मथ इंद्रिय, ये मन मथ कहते हैं कामदेव को, उसने उनके मन और इंद्रियों को इतना विचलित कर दिया था, जग्रह वासो ब्रह्म ऋषि वृशील गत तृप्पा, उन्होंने तो उनके वस्त्र को खींच लिया, और इतना सुनने के बाद भी वो अपने काम के रोग से मुक्त नहीं हो पाई। ये है 30वां श्लोक। कैसे? एक शब्द लिखा है और उस शब्द का अर्थ है गत त्रिपा, निर्लज होके, और वृषली, एक एक पुंछचली कहते हैं, वृषली पुंछचली या वैशा के समान उसने दुराग्रह किया। अब प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, सामान्य विवाह की हुई पत्नी में और वैशा में अंतर क्या है?
एक धर्म के नेम का पालन करनी है तो पत्नी कहलाती है, जो धर्म के नेम का उल्लंघन करती है वो वैश्या कहलाती है। इतना बड़ा प्रबुद्ध था कश्यप जी, महान ऋषि है, परंतु अपनी वैश्यावृत्ति वाली पत्नी के प्रभाव से प्रभावित हो गए। ये है भौतिक प्रबल वासना का प्रभाव इस भौतिक जगत में। चक्रवर्तीपाद ने दो शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं। ये काम जो है ना, वो विवेक को खो देता है। काम के प्रभाव से विवेक समाप्त हो जाता है और इसलिए किसी का कोई सम्मान नहीं करता है, निर्लज हो जाता है। और इसके दो उदाहरण दे रहे हैं। एक पुरुषों में ब्रह्मा है और स्त्रियों में दिति है, जिनका काम ने विवेक खो दिया। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री वाक के पीछे भागे थे और दिति वैश्या की वृत्ति से अपने पति के वस्त्र को खींच रही है। ये चक्रवर्तीपाद दो उदाहरण देते हैं। अब हमारा ये श्लोक हो गया 31 और ये संख्या अभी पूरी हो रही है। सविदित्वाथ भार्यास्तम निर्बंधम विक्रमणी। अब नहीं मानी तो विक्रम हो गया, अधर्म हो गया। नहीं करना था वो कर दिया। नत्वा दृष्टिया रहस्य एकांत के स्थान में चले गए और निश्चित रूप से दिति ने कश्यप को अपने काम के वश में कर लिया। उनके द्वारा एक विक्रम मतलब धर्म के विपरीत कार्य हो गया। और प्रभुपाद जी लिखते ऐसे, ये सारी कथा से ऐसे लगता है कश्यप भगवान शंकर का उपासक था। शंकर, वो जानता था कि शंकर इससे प्रसन्न नहीं है, फिर भी उन्होंने ये विक्रम किया, ये निंदित कार्य किया, क्योंकि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी थी। उसने छोड़ा, अभी जो भगवान की इच्छा हमने छोड़ दिया, अभी आगे जो हमारे भाग्य में होगा वो होने दो। वो ये जानते हैं कि अब जो बालक होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा या तो भूत होगा या और ज्यादा कोई असुर होगा। अब प्रभुपाद जी तुलना आत्मिक कहते हैं। इसके विपरीत हरिदास ठाकुर के ऊपर रात के समय में वैश्या आई थी, परंतु भगवान के नाम जपने के कारण वो उसके प्रभावित नहीं हुए। अरे हरिदास ठाकुर ब्राह्मण भी नहीं थे, ब्राह्मण कुल में जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु फिर भी भगवान की भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर दी, क्योंकि वो 3 लाख नाम रोज जपते थे। ये ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे प्रभुपाद ने यहाँ तुलनात्मक बात की है। और हम अब ये नया विभाग है 32 से 36 तक। अब दिति का पश्चाताप, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। दिति से गलती हुई है तो सबने देखा, परंतु एकदम दिति पश्चाताप कर रही है और इस पश्चाताप का फल क्या है? प्रहलाद महाराज। इस पश्चाताप के कारण प्रहलाद महाराज जैसा महान भक्त इनके पोते के रूप में प्रकट हो गए। बहुत बड़ा सिद्धांत है जीवन में, अपराध तो सबसे होता है, लेकिन पश्चाताप करने वाला बहुत बड़े दुर्घटना से, बहुत बड़े संकट से मुक्त हो जाता है। अब क्या किया कश्यप जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद मौन हो गए, ध्यान में बैठ गए, गायत्री मंत्र का जप करने लगे, अपने आप को वापस जाके संध्या के काम में लगा। प्रभुपाद ने लिखा है कि जैसे वो जाना है, टॉयलेट जाना है, शौच जाना है तो स्नान करना चाहिए, ऐसे स्नान करना चाहिए। गायत्री का जप किया। अब जप के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने जप किया तो उनका मुंह हिल रहा था, इसका मतलब स्वयं सुन रहा था। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र इसलिए कहते हैं कि वो जप की तरह भी किया जा सकता है और बड़े आवाज में कीर्तन की तरह भी किया जा सकता है।
इसलिए हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र कहते हैं। गायत्री केवल आप स्वयं सुने इतने ही आवाज में किया जाता है, परंतु हरे कृष्ण को महामंत्र इसलिए कहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे हमने हरिदास ठाकुर का पहले उदाहरण दिया है, तो भगवान के भक्त क्यों नहीं पतन होता है? क्योंकि परम दृष्टवान निवर्तते, उन्होंने भगवान के प्रेम के प्रसाद को चखा है, इसलिए भौतिक जगत के भोग से उनकी मनोवृत्ति ही उठ गई है। अब ये श्लोक में दिति क्या कह रही है? दिति ने, हे भरत वंश में जन्म लिए हुए विदुर जी, दिति अपने पति के पास गई, उनका सर झुका हुआ था लज्जा के कारण, क्योंकि उनसे अपराध हुआ था, और दिति ने ये वचन कहे। प्रभुपाद लिखते हैं, जब कार्य ही घृणित किया जाता है तो लज्जा तो आएगी, ये तो स्वाभाविक है, और जब लज्जा आएगी तो सर नीचे झुक जाएगा, जैसे दिति का झुक गया। और प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं, अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो ये संभोग जो है ये वैश्यावृत्ति में आता है। अब एक बात यहाँ बताई गई है, यहाँ प्रभुपाद ने कहा कश्यप जो है शंकर जी का उपासक था और निराकारवादी था। छठे स्कंद में लिखा है कि जब यही दिति इंद्र को मारने के लिए आती है तो उनको पुंछवन व्रत कहते हैं कि अब आप ये व्रत भगवान का करो। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कश्यप जी भी जैसे भागवत में आगे बढ़ते हैं तो इनके भी अनुभूति आगे बढ़ रही है। तो आस्ते आस्ते आगे आदमी नेम से चलेगा तो बढ़ेगा। तो पहले कश्यप जी दिति के द्वारा प्रभावित हो गए, जैसे ययाति देवयानी से प्रभावित हो गया था। अब दिति क्या कह रही है? न मे गर्भमिमं ब्रह्मा भूतानाम ऋषभो अवधि। अरे कुछ भी हो, अभी भगवान शंकर को कहो मेरे गर्भ का पात न करे, इसको मारे नहीं। रुद्र पति ही भूतानाम यस्या करवम हंसम। रुद्र के दो अर्थ है, रुलाने वाला। सुंदर दूती कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता मेरे प्रिय पति, देखो तो सही मेरे गर्भ के को शंकर जी मारेंगे तो नहीं? अरे कैसे मारेंगे, वो सब जीवों के तो स्वामी है, परंतु मैंने अपराध किया है, तो हो सकता है वो मेरे विपरीत हो गए हों। प्रभुपाद कहते दिति को अपने अपराध की अब समझ में आ गया और शंकर से क्षमा मांगने के लिए तैयार है। भगवान शंकर के दो प्रसिद्ध नाम है, रुद्र और आशुतोष। रुद्र का मतलब क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं और आशुतोष का मतलब प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। अरे कहीं क्रोधित होके मेरे गर्भ का पतन न करने, क्योंकि मैंने अपराध किया है उनका। परंतु नहीं नहीं, वो आशुतोष है, हो सकता है कि हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे गर्भ को न गिराएं, क्योंकि मेरा पति तो शंकर जी का भक्त है। मेरे ऊपर क्रोधित हो सकते हैं लेकिन मेरे पति के ऊपर तो नहीं होंगे। तो मैं पति के द्वारा उनसे क्षमा याचना मांगती हूँ, ये दिति का भाव है। अब दिति कह रही है, नमो रुद्राय महते, मैं नमस्कार करती हूँ रुद्र आपको, आप महान है। देवाय उग्राय, आप महान है, आप क्रोधित भी होते हैं, उग्र हैं, परंतु मीडूसी, आप बड़े कोमल भी है। शिवाय, आप मंगलकारी है। न्यस्त दंडाय, आप दंड दे सकते हैं। धृत दंडाय, आप दंड माफ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभुपाद जी इसके भाव को लिखते हैं, दिति बड़ी चतुर है।
बड़ी अच्छी चतुराई से प्रार्थना कर रही है, कह रही है आपका नाम रुद्र है तो आप मुझे रुला भी सकते हो, पर रुद्र का दूसरा अर्थ है आप आशुतोष हो तो आप मेरे रोने को बंद भी तो कर सकते हो। आप चाहो तो रुद्र हो क्रोध करके मेरे गर्भ को नाश कर सकते हो, परंतु आप बड़े दयालु हो इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा भी करोगे। आप शिव हो, मंगलकारी हो, तो आपके लिए मुझे क्षमा करना कोई मुश्किल नहीं। आप दंड दे सकते हो परंतु आप क्षमा भी तो कर सकते हो क्योंकि आप सबके स्वामी हो। यहां दिति अपने पश्चाताप का प्रमाण दे रही है। आप मुझे रुला भी सकते हो, आप मेरा रोना समाप्त भी कर सकते हो। ये रुद्र के दो अर्थ है, रुलाना और रोने को समाप्त कराने वाला। आप महान हो, महादेव हो, आप क्षमा कर सकते हो मेरे अपराध को, परंतु आप उग्र हो, आप मेरे गर्भ को नाश भी कर सकते हो। परंतु आप मीयूषे हो, आप बड़े उदार हो, इसलिए आप कृपा करके मेरे इस बालक की रक्षा भी कर सकते हो। आप शिव हो, मंगलकारी हो, तो आप कभी दंड नहीं देंगे। धृत दंड है, आप दंड दे सकते हैं क्योंकि आप मन्यवय, आप क्रोध की मूर्ति हो। मन्यु क्रोध को कहते हैं। मेरे ख्याल में हमारा समय हो गया। आज हम कितने श्लोकों तक पहुंचे? 36 श्लोक तक पहुंचे। 18 18 36, हाँ, 36 18 श्लोक हम एक दिन में कर पाते हैं, ये आप एवरेज समझ लो। स नः प्रसीदतां भामो भगवान औरवानुग्रह व्याध्यस्यापि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देव सती पति। अब आगे प्रार्थना कहते हैं मेरे ऊपर, हमारे ऊपर दया करे शंकर जी, हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि मेरी बहन का पति है जी, वो मेरी बहन सती है, उनकी पत्नी है, तो उनके कहने के ऊपर हमें क्षमा कर ले। वो स्त्रियों का तो पूजनीय, सारी स्त्रियां, मैं जब कुंवारी थी तो शंकर जी की पूजा करती थी, तो वो हमारी पूजा को याद करेंगे। वो निश्चित रूप से स्त्री के ऊपर दया करते हैं। अरे स्त्री को तो कोई बहलिया भी नहीं मारता है, तो ये शंकर कैसे मारेगा? इसका मतलब मैं दया की पात्र हूं, शंकर जी मेरे ऊपर दया करें, तो सती के माध्यम से मेरे को क्षमा कर देगा। दिति कह रही है मेरी बहन है, उसके कहने के ऊपर शंकर जी मुझे, और फिर उसको भी पत्नी है, वो जानती है पत्नी के अंदर क्या दोष हो सकता है और वो दोष का निवारण कर दें। मैंने बचपन में उनकी पूजा की, वो भी वो याद करेंगे। तो यहाँ हमारा आज का 36 श्लोक के पूरा हुआ। ये 51 है, 36 40 50। कल ये अध्याय कृष्ण भगवान की कृपा से पूरा करेंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं पहले सारे श्लोक पढ़े जाते हैं कि नहीं। आपका जो पहले हुआ है, तीसरे स्कंद तक पहुंचे हो, सब श्लोक पढ़े जाते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है। कई बार जैसे विराट स्वरूप का आया तो प्रभु जी ने श्लोक टू श्लोक नहीं लिया, एक उसमें भी लिया था। तो इट्स वेरी, बट बहुत अच्छा करवा रहे हैं प्रभु जी आप, बहुत बहुत अच्छा। नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा पता नहीं नेम है, मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए इतना फास्ट हो नहीं सकता। जो आपका कैरिकुलम में मैं आज सुबह बीएचई में डिस्कस कर रहा था, बोला ये भक्ति वैभव इसका नाम नहीं होना चाहिए, भागवत ओवरव्यू होना चाहिए। हम इसको चाहे तो हम पूरा आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं, ओवरव्यू देना है तो। नहीं, बट ये स्पीड बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। आई होप सबको समझ आ रहा है। तो अब कितना ये थोड़ा लंबा ही चलेगा। 18 आप समझो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में 18 श्लोक होते हैं। यस प्रभु जी। तो मतलब 15 श्लोक पर आवर एवरेज, पर क्लास। या पर आवर अगर क्लास 2 घंटे की है तो 30 हो जाए। यस। और तो अध्याय
मेनली प्रभु जी जो कनेक्टिविटी श्लोकास की है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, वो पूरी मतलब उसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा, वो सारा आप कवर कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छे से प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हाँ जी, कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए। नहीं, जिज्ञासा नहीं प्रभु जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप शब्दार्थ भी करा रहे हैं साथ साथ श्लोक का, ये बहुत सुंदर बात है। सब लोगों की समझ में आता है। श्लोक पढ़ना या ना पढ़ना वो मायने नहीं, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, साथ में शब्दार्थ बता रहे हैं और फिर भावार्थ बताते हैं। इसके बाद आप जो चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य की, ये बहुत सुंदर है, तो सारा उसमें कवर हो जाता है और बहुत सुंदरता से कवर होता है। इसलिए शक की या कोई जिज्ञासा की कोई गुंजाइश रहती भी नहीं है। और इतने ज्ञानी भी नहीं है हम लोग कि जिज्ञासा हो पाए। हमने मन में कोई भाव ऐसा आता है तो आपसे पूछ लेते हैं, अदरवाइज तो जिज्ञासा की आवश्यकता रहती नहीं। आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो प्रभु बेटा। जी, एक प्रबुद्ध का मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रबुद्ध का मतलब एनलाइटन अंग्रेजी में। प्रबुद्ध का मतलब है जैसे बुद्धा है, बुद्ध को क्या हुआ, अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ तो ऐसे जो प्रबुद्ध होते हैं मतलब जिनके हाँ, अंदर ज्ञान का प्रचुर मात्रा में, जिसमें ज्ञान हो उसको प्रबुद्ध बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, आप जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक लाइन हमें समझ में आ रही है। और आई थिंक ये स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। प्रभु जी स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, हम लंबा खींच भी सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 घंटा एनफ है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतना ही होना चाहिए, घंटा सवा घंटा मैक्सिमम आदमी का दिमाग काम करता है। उसके बाद खींचातानी करके कितना भी भागो, लेकिन हम लोग 2 घंटे हमारे मैक्सिमम होते हैं वीआईसी में, उसमें भी घंटा सवा डेढ़ पढ़ाते हैं, आधा घंटा डिस्कशन करते हैं। प्रभु जी सही है, एकदम सही टाइम है, सही चीजें एकदम सही समय पे और एकदम कितना एंटर कर। चलेगा ये पता नहीं। आपके 19 अध्याय तक मेरे पास और बहुत सारी कमिटमेंट हैं और बाहर भी जाना है। अभी मैं आगे की मेरी कथा कहीं शुरू हो जाएगी तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचेगा। कितना पूरा होता है कोशिश करते हैं। प्रभु जी दया करके आप अपना अध्याय कंप्लीट कर लीजिए, हम रोज 1 घंटा दे लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करवा दीजिएगा जरूर प्रभु जी, बहुत रति रूपा कालिंदी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 2 प्रश्न है मेरे। आपने अभी जब एक्सप्लेन किया था तो आपने कहा था कि संध्या काल में 3 चीजें वो हैं, वर्जित है। तो उसमें आपने वो भी कहा था कि भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो भोजन, भोजन सोना और सहवास, 3 ये लिखा था हाँ चक्रवर्ती जी, पट में लिखा हुआ है। भोजन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि शाम के टाइम पे जैसे बोलते हैं ना 7 बजे से पहले पहले प्रसाद ले लो, तो नहीं, वो नहीं करना चाहिए। 8 बजे लो तो आपकी मर्जी, लेकिन विशेष रूप से जो संध्या काल पूजा का टाइम होता है उस समय न सोना चाहिए न भोजन करना चाहिए। और मतलब वो पूजा का टाइम है तो और कुछ नहीं करना चाहिए उस समय। वास्तव में बात ये 3 चीजें वहां लिखी है। ये शंकर जी ने नियम बनाए हैं, ऐसे लिखे कि उनके बनाए हुए नियम है जिसको ब्रह्मा आदि भी पालन करते हैं, वहां ये लिखा है। मैं एक याद प्रश्न और भी है प्रभु जी, वो सिलेबस में से तो नहीं है लेकिन है ना, शंकर जी के ना तीसरी आंख है ना, कहाँ से आई थी? इसका कुछ वर्णन है क्या भागवतम में? वो तीसरी आंख खुली थी जब उसको कामदेव ने जो है जगाना चाह रहा सामस, वो समाधि में बैठे थे, देवताओं के ऊपर एक असुर आक्रमण कर रहे थे, उनके पास सेनापति नहीं थे। वो केवल एकमात्र शंकर जी का पुत्र होगा, वही उसको मार सकता है। इसलिए समाधि से जगाने के लिए जब कामदेव ने शंकर जी को विचलित किया तो उनका तीसरा आंख खुला और कामदेव का शरीर भस्म हो गया। और फिर पार्वती और शंकर जी के यहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ जो सेनापति बने। परंतु कामदेव का शरीर भस्म हो गया तो अग्नि, उन आंख से अग्नि निकलती। ये तो ये तो आखिर वो है ना, मेरे को वो पूछना था प्रभु जी कि आंख आई कैसे, कि स्टार्टिंग से ही वो है 3 आंखें हैं या एक आंख बाद में आई है शंकर जी की वो कुछ ही वक्त खुली है ऐसे लग रहा है। अच्छा, वैसे उसे वैसे मेरे ख्याल में त्रिनेत्र कहते हैं। शंकर जी की प्रार्थना में है भस्मंग रागाय त्रिनेत्राय, उसकी प्रार्थना में है त्रिलोचनाय, 3 आंखों वाला त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय। और गले में सांप है भुजंग, क्या भुजंग के लिए भी है क्योंकि संकर्षण का उपासक है।
तो इसलिए सांप को गले में रखते हैं, वो संकर्षण का उनका प्रतीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, रमन गिरधारी प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? नहीं बोल माता जी। अच्छा, आप अनम्यूट थे, मुझे लगा शायद कोई प्रश्न। ठीक है, मधुलीला माता जी, आपका हैंड रेज, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं माता जी, कुछ सॉरी। कोई बात नहीं। किसी और का कोई प्रश्न? नहीं, मधुलीला माता जी की बात कर, उन्होंने ठीक है, हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सार्वभौम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कल भी क्लास है ना यस प्रभु? प्रभु जी, कल 8 बजे ही है। हाँ, वो टाइम तो वही, और कौन सा दिन कौन सा है कल? कल बुधवार है प्रभु जी। नॉर्मल 8 बजे ही चले। कल मेरी 4:30 बजे एक क्लास है, आज सुबह भी 7:30 बजे, कल भी क्लास है, तो और भी मेरी साथ चले 8 बजे ऐसे चल जाएगा। चलाते रहेंगे तो सिर्फ मेरे ख्याल में दिवाली के दिन नहीं होगी, तब तक चलाएंगे। ठीक है धन्यवाद जी। महामंत्र बोलकर और अभिवादन करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सार्वभौम प्रभु जी की जय हो। के कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वृंद की जय। दिया ग्रुप